वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली अपडेट सबसे लेट लेके मैं आ रहा हूँ। टिपिकल मंडे है और आज 8:50 तारीख है 9 तारीख है 5 तारीख, ठीक है, सितंबर का महीना है, ठीक है। तो थोड़े से विस्तृत में सबसे पहले हम जाते हैं charting.com के पास। 2 मिनट। charting.com के पास जाते हैं और 6 महीने का चार्ट जब हम देख रहे हैं बहुत बुलिश है। यानी आप सोच भी नहीं सकते इतना बुलिश चार्ट हमारे सामने ओपन है, जो बता रहा है ये वाला और ये वाला कि बता रहा है कि भाई निफ्टी तो रुकने को तैयार है ही नहीं। ठीक है, निफ्टी रुकने को तैयार है ही नहीं, ठीक है। और निफ्टी में जो मोमेंट आ रहे, इसको तो हिस्टोरिकल मोमेंट आप बोल सकते हो कि बहुत बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट निफ्टी में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्लो स्टोकेस्टिक। कोई फर्क नहीं निफ्टी को, आरएसआई कोई फर्क नहीं निफ्टी को, ऐसा आपको लगता रहेगा तो बस ये आपकी भूल है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक, ये सारे अपडेट हो गए, चलो एक बार देख लेते कि 82 पॉइंट कितना है, 82.61। तो 82.61 की तैयारी में अगर हम लग जाएंगे तो चलो ये एक अच्छा है। 82 फॉल, ओके, और एक खतरनाक फॉल, और हमारा मार्केट अभी भी यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। तो ठीक है, चलो देखते जाके निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो देखो ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, उसको थोड़ा सा मैं चेंज करके सबसे पहले मैं वन डे में लेकर, तो आप बोलेंगे भाई ये आज नया लाइन क्यों डाला। तो नया लाइन डालने का कुछ मतलब नहीं था, मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि ये ऊंचाई इसने कैसी हासिल की है, ठीक है, बिना रोक टोक, बिना कोई रोक टोक ये ऊंचाई इसने हासिल की। जबकि इसमें अगर मैं आपको एक अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरह से ट्रेंड लाइन बनी है, तो अगर थोड़ा सा अगर मैं राइट हूं तो ये, एक मिनट, इसको नहीं हम छुएंगे, रुक जा बाबा रुक जा। हम सीधा ना एनर्ट लेते, तो एनर्ट से हम पता करेंगे कि एग्जैक्ट क्या ट्रेंड लाइन है। तो देखो ये आपको शेप लग रहा है क्या कहीं पे, डब्लू, बस, सॉरी, तो ये डब्लू का शेप लग रहा है ना पूरा, एक दिख रहा है कि नहीं, ये देखो डब्लू। 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वन डे के चार्ट की मूवमेंट है ये सारी। ठीक है, ये शेप पूरा बन रहा है डब्लू पैटर्न, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूं, इसलिए मेरे हिसाब से हम करीबन करीबन इस लेवल को छूने चाहिए, ठीक है। करीबन करीबन इस लेवल का जो बेसिक्स आ रहा है वो है 15 200 की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा है क्या, ये बड़बड़ बड़बड़ करके मतलब नहीं, क्लोजिंग क्या है 17,323 की, ठीक है। हम शॉर्ट कहाँ पे से बोल रहे हैं कि बाबा 16,500 से लेके 16,500 से लेके 17,323 की जो ये तेजी है, ये फेक तेजी है। कैसे फेक तेजी, मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिनट रुको। ये निफ्टी फ्यूचर का, ठीक है, ये निफ्टी फ्यूचर का करंट मंथ का ये वॉल्यूम है जो आपके सामने दिख रहा है ना। ये निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर कंटिन्यूस करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट, तो ये इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा अगर मैं आपसे पहल करूं कि अगर हम जाएंगे नॉर्मल एवरेज के साथ, वॉल्यूम के अगर नॉर्मल एवरेज के साथ जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा मैं एक चीज आपको दिखा, तो यहाँ पे देखो, अगर ये नॉर्मल लाइन है, दिख रहा है ना आपको, ये अगर नॉर्मल लाइन है कि जो ये नॉर्मल आपको बता रहा है कि बाबा इतना नॉर्मल एवरेज या वॉल्यूम से हम लोग जा रहे हैं, तो अब देखो अभी आपको डिक्रीज इन वॉल्यूम दिख रहा है, कहां से बता रहे हैं आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ऊपर के साइड में, ठीक है, ये अगर हम वॉल्यूम को पकड़े, कैंडल्स के ऊपर जाते थोड़ा और थोड़ा सटीकता से गिरेगा, ठीक है, 2 मिनट दे दो मेरे को। तो आपको दिखता रहेगा यहाँ पे कि कैसे फॉल, यानी अगर यहाँ से आप थोड़ा भी वॉल्यूम का पता लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको,
ये चढ़ने के टाइम पे, यानी इस हिसाब से आप देखोगे इस लाइन पे, ठीक है, अगर आप इस लाइन के हिसाब से देखोगे कि यहां से अगर मार्केट यहाँ पे आई है, तो वॉल्यूम का आप ये पैटर्न देखो, वॉल्यूम कितना बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई है यहाँ तक, तो वॉल्यूम में आप डिक्रीज देखो कि यहाँ से इतना है, ठीक है। और लास्ट के कुछ चुनिंदे दिनों में अगर हम इस वॉल्यूम को, इस इमारत को पकड़े जो आई है मिनिमम मिनिमम 16,200 या 16,100 से या 16,176 से, तो आप देख लो कि इसमें वॉल्यूम की किसी दरकरार हुई है। अगर मैं इसको फिर एक बार, अगर इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको थोड़ा सा मैं नॉर्मल चार्ट में लेके जब चलता हूँ आपको, तो और आपको मालूम पड़ेगा 1 वीक के, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको पोजीशन को थोड़ा कम कर दूं, तो देखो आपको पता लग रहा है कि ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन ये है, दिख रहा है नहीं आपको, ये लाइन दिख रही है, एक छोटी सी हल्की सी आपको आपको ये देखो, रुको रुको थोड़ा थोड़ा रुको, देखो एक लाइन दिख रही है कि ये एक लाइन है, ये देखो ये हल्की सी, अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे एक हल्की सी लाइन है, इसको एवरेज लाइन है, एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, ये एवरेज में आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा ना कम कर देता हूँ, थोड़ा दिन बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरह से डिक्रीज आया है इसमें। इस पैटर्न से अगर हम देखें यहाँ से, तो देखो यही वो पैटर्न था जहां से हम लोग का हाई देखो क्या है, 15,790 क्लोजिंग था, 15,800 का भी अगर क्लोजिंग पकड़े, ठीक है। तो यहां से इस पैटर्न में ये पूरा, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स डाल दूं मैं आपके लिए, अब तुम ये मत बोलो कि भाई रोहित ने नई तरकीब सोच ली अपने आप को। राकेश भाई वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, मैं खत्म करके कॉल करता हूँ, चलेगा? ठीक है, ओके ओके। तो अगर मैं सही में सही जा रहा हूं, तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल मार लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा पैच, इस पैच को अगर हम और थोड़ा यहां तक लाएंगे ना, ये वाला पैच, सॉरी, तो आपको ना फर्क नजर आएगा, फर्क वॉल्यूम का फर्क नजर आएगा, क्योंकि ये लाइन है ना, ये दिख रहा है आपको हल्की सी, ये देखो ये लाइन दिख रही है ना, ये हल्की सी एक लाइन है जो एवरेज वॉल्यूम बता रही है कि उस एक एक जो पूरे टाइम में, यानी पूरे दिन में जो वॉल्यूम आते हैं एवरेज वॉल्यूम के, तो आप भी खुद ही देख लो कि जहां पे सही में मार्केट ऊपर गया, मतलब यहाँ से देखो ये बॉक्स अगर मैं यहाँ पे डाल दूं आपको, तो आपको दिखेगा एक अच्छी खासी, यहां से अगर हम पकड़े यहां से, ठीक है ना, यहां से अगर हम पकड़े और इसको थोड़ा ऊपर खींचे, तो आप देख रहे हो अगर यहां से हम, एक मिनट, ठीक है ना, अगर ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, तो इसमें आप देख लो, इस वॉल्यूम को देख लो, ये वॉल्यूम यहां तक सजेस्ट करता है इस लाइन के ऊपर, जो यानी कि अच्छी खासी बाइंग का ये फेस था, ये मोड था, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैं और एक यहां से बना लू, और एक बॉक्स अगर मैं यहाँ पे बना लू, तो आपको दिखेगा क्लियर कट कि ये भी बॉक्स जो बना है ना, ये भी अच्छी खासी बाइंग को इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं इस बॉक्स को बनाऊं। अब ये भी कल यूट्यूब में कॉपी हो जाएगा वीडियो। हाँ, तो देखो ये अगर मैं 3 इमारत यहाँ पे बना रहा हूँ, तो देखो सबसे अभी आपको एकदम सटीकता से दिख रहे कि लंबी लंबी इमारतें, ठीक है, और ये है, ये जबरदस्त वॉल्यूम की इमारतें, और ये है, ये जो आपको यहाँ पे देखो ये लाइन आपको यहाँ पे दिखती रहेगी, मैं मारता हूँ एक लाइन ना, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी, रुको जरा। अब आपको फर्क नजर आता रहेगा, ठीक है ना। तो देखो ये जब यहाँ से बाउंस बैक लिया था 7,500 से, राइट ना, लो है ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास, तब ये इमारत बनी थी, यहाँ तक बनी थी, जो अराउंड अराउंड 11,000 यानी टू 12,000 पकड़ो। फिर यहाँ से एक नई रैली स्टार्ट हुई यहाँ से, ठीक है, ये था अराउंड 14,156 पकड़ो या 14,155 पकड़ो, जो लो मारा था 14,151 का लो था। फिर हम यहाँ तक गए, तब भी एवरेज बहुत बेहतरीन थी, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हकीकत है, ये इसका सामना आप करो कि वॉल्यूम देखो, ये जो इमारत चट्टान जो चढ़ी है खास कर इस लेवल से,
ये लेवल था 16,162, तो मैं पकड़ कर 16,167, 16,167 जो करीबन वहां से जो घुमा दिया मार्केट ने, सीधे चट्टान बने। तो आपको देख रहा है ये सबसे बड़ी चट्टान है, इसका कोई मूल नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, इसको कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने जो बोला था आरएसए का जो पॉइंट बोला था, अभी 10-12 वीडियो यूट्यूबर ने वही बनाया। ठीक है, तो लोगों को पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दे देना, मैं और एक लाइन बनाता हूँ आपके लिए, थोड़ा भी अगर याद से यार आप ध्यान दे दो, तो देखो ये एक एक बना था, ये एक लाइन है। ठीक है, जिसमें देखो आपका इसके अंदर देखो जितनी इमारतें यहाँ पे बनी है, उसमें इसका देखो कितना कंट्रीब्यूशन है ये मिडिल वाली लाइन का। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या कंट्रीब्यूशन, ये वाली लाइन में कुछ दिख रहा है? आप ठीक से देख के बताओ, थोड़ा मैं और लंबा करता हूँ। नहीं लंबा करे तो लाइन चली जाएगी ना। आप खुद देख लो कि अगर मैं दोनों के फेस के बीच में से ले लूं, पैरेलल पकड़ू, और ये अगर इसका ये पकड़ू, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि देखो ये जब इमारतें बनी थी वॉल्यूम बहुत तगड़ा था, ये भी इमारत बनी थी वॉल्यूम बहुत तगड़ा है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या इसके बीच में? कुछ नहीं, खालीपन है। तो मैं बताना चाहता हूं, और मैं आज भी मेरे पॉइंट पे कायम हूं कि 16,000 का लेवल भी वेपराइज होएगा, 16,500 का लेवल वेपराइज होएगा, 16,000 का लेवल वेपराइज होगा, 15,500 का भी लेवल इसी महीने वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, अब कल क्या करना है, मैं अभी कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतना ही समझ लो कि 17,350 से लेके 17,380 आए, बिंदास ठोकना। ठीक है, आने वाले 6 से 7 दिन में आपको 16,900 16,800 के लेवल तक के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं, तो बैंक निफ्टी की तरफ जब जब मैं जाता हूं, तो बैंक निफ्टी में मुझे कायम ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, अगर अगर आपको देख रहे हैं ये अगर आपको मैं कुछ बताऊं इसमें भी, तो थोड़ा इसमें चार्ट, इसमें थोड़ा सा अपन ये करते फिर उसको मीटर डालते। देखो ये हो गया हेड, ठीक है, ये उसके हो गए एक्सटेंडेड शोल्डर्स। ठीक है, दिख रहा है ना आपको कि अगर ये हो गया एक्सटेंडेड शोल्डर्स, ये बॉडी पार्ट हो गया, तो ये हो गया हेड, और फिर ये एक्सटेंडेड शोल्डर्स। अब ये एक्सटेंडेड शोल्डर कहां तक हुआ मैं आपको बताता हूं, इसको हटा देते। ओके ठीक है, ये वनडे का चार्ट है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे एक एक साधारण व्यक्ति भी, अगर मैं ना 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा ना, 15 मिनट के चार्ट पे लेके, तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि भाई कुछ तो अनबन चल रही है, या कुछ तो मार्केट में गलत है। देखो अभी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, अभी आज का क्लोजिंग क्या है, 36,761 का क्लोजिंग है। कौन सा क्लोजिंग है? 36,761 का। अब ध्यान का क्या रहे आपको कि 36,950 के ऊपर के कोई भी लेवल, देखो अभी ये लेवल मैं आपको दे सकता हूं 36,990, उसमें मतलब नहीं, क्योंकि क्या है मन का कि अगर मैं 1 घंटे के चार्ट में जाता हूं, तो मैं 37,800 तक के लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हाई था निफ्टी का 37,800, क्या है इसका लाइफ टाइम हाई? 37,800। अगर हम प्रयास करें 1 घंटे के लेवल में कि इसको भी ब्रीच होना अगर ये चाहता है, 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, बहुत नजदीक की बात करते, ज्यादा दूर की बात भी नहीं करते। ठीक है, तो ये 15 मिनट का चार्ट है जो आपके सामने अभी है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में मेरे को ये आता है कि अगर ये लेवल मार्केट तोड़ता है, ये लेवल 36,880 से 36,950, और उसके ऊपर निकल जाता है, तो तुरंत तुरंत आपको ये लेवल मिल जाएंगे। सबसे पहले 37,100 से लेकर 37,200। अब ये वीक कब होगा? तो वीक ध्यान में रखो, जैसे ही 36,500 या 36,650 कल तोड़ता है, तो आपको सीधा इस लेवल के दर्शन हो गए कहीं पे। तो देखो जैसे ये तोड़ता है, कल ही टूटेगा मेरे हिसाब से। तो वैसे आपको कल अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है 36,650 से लेके, देखो 36,600 से लेके 36,445 या 36,500 के लेवल को तोड़ता है, तो ये बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी भाई, सीधा मार्केट आएगा 36,200 की तरफ या 36,100 की तरफ। और मैं आने वाले एक्सपायरी में, इसी गुरुवार की एक्सपायरी में मार्केट को देख रहा हूं इस लेवल पे 35,300 से लेके। अब आप बोलोगे भाई ये तो यहाँ पे तो और एक सपोर्ट बन रहा है। देखो देखो देखो, ये सपोर्ट बन रहा है, बिल्कुल काम नहीं करेगा कोई भी सपोर्ट। अगर यहां से हम फिसले ना दोस्तों, देखो
यहाँ से थोड़ा और ऊपर ना, मेरा लेवल यहाँ पे बन रहा था ना, मेरा लेवल यहाँ पे बन रहा है 36,500 के लेवल से हम फिसले ना, तो लोग बोलेंगे देखो चार्ट पे देख के यहाँ पे आके रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। मार्केट सीधे आने वाले गुरुवार तक आपको इस लेवल के दर्शन करा देगा, 35,500 तक के लेवल, इस लेवल तक के 35,500 तक के लेवल के आपको दर्शन इमीडिएट तौर पे कराएगा। ठीक है, अब कब बाय कहां पे करें, तो बाय कब करेंगे आप, जब इसके ऊपर निकल जाए सेफ ट्रेड 36,950 के ऊपर, कहीं पे यही ये जोन में, कहीं पे भी इस जोन के ऊपर अगर निकल जाए, थोड़े उसमें भी मार देता हूं मैं ट्रायंगल, तो समझ में आएगा। हल्का सा रेजिस्टेंस है, बहुत काम करेगा बेटा मगर ये। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लेवल है 36,950, 36,935 के ऊपर अगर निकलेगा तो तुरंत आपको इस लेवल के दर्शन दे देगा, या इसके ऊपर भी क्लोजिंग में आपको 37,500 या 37,300 के दर्शन आपको कल के कल दिला सकता है। पर मेरा एक गट्स फीलिंग बोल रहा है बेटा कि तू ना इधर रुकेगी, 36,500 के नीचे ही तू निकलेगी दिन के जैसे ही 11, 11:30 बजे से, 11:30, 11:45, 10:30 बजे से, और सीधा आपको दर्शन इस लेवल के दिखाएगी गुरुवार के पहले, जो ये लेवल बन रहा है 35,300 के आसपास। तो ये लेवल कारगर साबित होगा 35,000, एक मिनट, 35,500 से लेके 35,300 के दर्शन आपको गुरुवार को मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हल्का सा जाते हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट, इसको जरा निकालता हूं, फिर वीडियो को फटाफट कर, ज्यादा कुछ बताने लायक है ही नहीं मेरे पास भी, जो भी है वो सिर्फ मेरा मजाक, हमारा मजाक, मेरा वो तो मेरा हमारा मजाक बना के रखा है निफ्टी। तो ठीक है भाई, जब तक तू रहेगी, जब तक है इसमें समोसे में आलू, ठीक है, वैसा निफ्टी का काम हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो इस बात को। मैं डाल रहा हूँ सिर्फ 6 महीना, वीकली पे जा रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 साल के ऊपर जाता हूँ, चलो रुको, अपडेट कर रहा हूँ। अब खतरे के घंटे कैसे बचेगी मैं आपको बताऊं, कितनी बजेगी जोर से। 1 साल का हो गया ये, ओके। 95.5 वीकली, ठीक है, 77.4। ठीक है, अगर मैं यहां से अगर इसको खींचू ना, ये लाइन ऐसे भी, तो ये आपको इशारा कर रही है कि हम लोग यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूं, 5 मिनट दे दे, कॉल करता हूं। ठीक है, तो ये इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में जो गधे आपको बोल रहे हैं कि 17,000 का लेवल भी नहीं टूटेगा, वही आपको बताएंगे कि 16,000 भी नहीं रुकेगा मार्केट। ठीक है, तो इतना ही बताना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि और एक जाते थे, और एक बहुत महत्वपूर्ण है, एडिक्स डालता हूं, एडिक्स बुलिश मार्केट में है हम लोग, कहां पे हम लोग, बुलिश मार्केट में, और एडीएक्स ना 40 के पार नहीं जा रहा है। ग्रेट, एडेक्स 40 के पार नहीं जा रहा है, तो जिसको पता है एडेक्स एडेक्स क्या है, वो बोलेगा खुद कि 29.03 बता रहा है कि बुलिश मार्केट में ये 40 के पार रहना जरूरी है। तो ये अब भी नेगेटिव में है। तो भाई मैं एक ही आपको बात बोलता हूँ कि ये जो चढ़न चढ़ गई ना यहाँ पे, ठीक है, कोई कितना बोले कुछ भी बोले, आपको आना है इसी मुकान पे, इस मुकान पे आपको आना है। जो मेरा लेवल बता रहा है, अगर मैं माउस यहाँ पे रखू सीधे तौर पे, तो ये लेवल बता रहा है यहाँ पे 14,100 के भी दर्शन आपको इस सितंबर या अक्टूबर के एंड में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप 12,430 के आसपास भी आ जाओ, 12,800, 13,000, तो अब ये इम्पॉसिबल टारगेट है, बता रहे आपको, ये आपको बता रहे कि इम्पॉसिबल टारगेट। तो भाई जब इम्पॉसिबल 17,400 था, 15,800 से 15,518 से आया कि नहीं आया, तो सारे टारगेट आएंगे दोस्तों, सारे टारगेट आएंगे। और मैं आपको लिख के देता हूं कि 30 सितंबर को निफ्टी में आपको जो टारगेट दिखाई देंगे, वो टारगेट अपने सपने में भी नहीं सोचा रहेंगे।
क्या बता रहा हूं मैं, सपने में भी आपने सोचा नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी सोच जहां पे खत्म होती है, जब मार्केट ने 17,000 के ऊपर का लेवल ट्रेड करना शुरू किया, तब मार्केट ने यहाँ पे अपना बिस्तर बोझा जो भी आता है, ये जो भी आता है यहाँ पे मार्केट ने अपना बनाना शुरू किया इस फेस में। ठीक है, तो इस चमक धमक पे मत जाओ, वो आता है ना इसका एड स्प्राइट का, अपनी अक्ल को क्लियर कर जाओ। ठीक है, तो वीडियो को करो ये पे खत्म। 4 दिन का वीक है ये, सिर्फ 4 दिन का, और मेरे को खुद को लग रहा है कि कहीं आपको 16,000 के नीचे ना दिखा दे। ठीक है, तो वीडियो करो ये पे खत्म। होप आपके सारे सपने साकार हो पुट्स वालों के लिए। और उसके बाद हम लोग ने तो मैं नया गेम शुरू कर ही दिया हूँ फ्राइडे से, इंटरडे वाला, तो टेस्टिंग पे रहेंगे 4-5 दिन। तो आपके सारे सपने साकार होंगे, अगर जिसके गट्स है, जिस जो रुकने के गट्स रखता है, उसको मार्केट 16,000 के नीचे के दर्शन कम से कम आपको दिखेगा। तो वीडियो को करो ये पे खत्म। जय हिंद, जय भारत।